श्री कृष्ण जो युगों युगों से प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक हैं, जिनके जन्म की कथा सुनते ही मन भक्ति से भर उठता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस रात में जब आधी रात को मथुरा की जेल में भगवान अवतरित हुए, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका कहानी मंदिर में। भक्ति और शक्ति की सच्ची और प्रेरणादायक और भाव से भरी कहानियां जो दिल को छू जाए, आत्मा को शांति प्रदान करे। अगर आपको भी भक्ति और शिव की कहानियां पसंद है तो इस मंदिर में जरूर पधारने की कृपा करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का राज्य था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। अब देवकी बड़ी हो गई और राजा कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया और देवकी की विदाई के वक्त आया। लेकिन विदाई के समय एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा अंत देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों होगा। इतना सुनते ही कंस भयभीत हो गया। कंस अत्याचारी राजा तो था ही, अब वो अपनी बहन के लिए भी निर्दयी बन गया और देवकी से कहा, देवकी, तुम्हारे गर्भ से जन्मा 8वां बालक ही मेरा संहार करेगा, इसलिए मैं तुम्हें और वासुदेव को कैद करता हूँ। और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन दोनों को कारागार में डाल दिया जाए और बेड़ियों से बांध दिया जाए। सिपाहियों ने आदेश सुना और देवकी और वासुदेव को ले जाकर कारागार में डाल दिया और बेड़ियों से बांध दिया। इसी तरह वर्षों बीत गए। एक एक करके कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार दिया। अब देवकी की 8वीं संतान होने वाली थी और कंस बहुत भयभीत था और उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया हुआ था कि जैसे ही बालक पैदा हो तुरंत मुझे खबर दी जाए, और पहरेदारी कड़ी थी। इधर देवकी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, कैसा भाग्य दिया है आपने, क्या मैं बच्चे को गोद में लेने से पहले ही खो दूंगी। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात, चारों ओर गहरे सप्ताह। तभी अद्भुत प्रकाश कारागार में फैल गया और एक शिशु का जन्म हुआ। शिशु के जन्म के साथ दिव्य सुगंध, मंद बांसुरी की धुन और हवा में कमल की महक फैल गई। शिशु 4 भुजाओं वाला, विष्णु रूप, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए था। वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक था। भगवान विष्णु ने वासुदेव से, मुझे गोकुल ले चलो, हे वासुदेव, मुझे गोकुल ले जाओ और यशोदा और नंद के घर में बालक रूप में पालन करूंगा। यह रहस्य किसी को ज्ञात न हो। बेड़ियां टूटी, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव ने टोकरी में शिशु रखा और उफनती तेज बारिश में यमुना की ओर चल पड़े। शेषनाग ने फन फैलाकर वासुदेव और कृष्ण की रक्षा की। इसी तरह उसी समय गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव ने यशोदा के बालक से अपनी बालक को बदल दिया और मथुरा लौट आए। जैसे ही वासुदेव वापस लौटे, कारागार में पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। कारागार में ताला लग गया, बेड़ियां बंद गई, पहरेदार सब जाग गए, सब पहले जैसा हो गया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पहरेदार भागे कंस को सूचित करने। जब कंस ने ये सूचना सुनी, वो भागते हुए कारागार पहुंचे और देवकी के पास आकर बच्चे को देखकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगा, अब मैं इसे भी मार दूंगा और मेरा अंत देवकी की संतान से नहीं होगा। देवकी रोती रही पर कंस कोई असर नहीं हुआ और उसने जैसे ही बालक को उठाया, देखा कन्या है, तो एक बार विचार आया, ये कन्या, इससे मेरा क्या अंत होगा।
फिर उसे आकाशवाणी याद आई और इसी तरह उसने जैसे ही कन्या को मारना चाहा, वो कंस के हाथों से उड़ गई और देवी रूप में प्रकट हो गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है। इधर गोकुल में बहुत खुशियां मनाई जा रही है। पूरे गोकुल में उत्सव का माहौल है। नंद बाबा के घर नटखट कान्हा का जन्म हुआ था। ढोल नगाड़े बजने लगे, महिलाएं बधाइयां गाने लगी, मंगल गीत गा रही थी महिलाएं और कृष्ण जी की वलैया ले रही थी, नजर उतार रही थी। इसी तरह समय बीतता गया। जैसे जैसे कान्हा बड़े हुए, उनकी नटखट लीलाएं शुरू हो गई। कान्हा मटकी में छुपा माखन निकालकर दोस्तों के साथ बांटते। यशोदा ने कृष्ण से कहा, कान्हा, तूने आज फिर माखन चुराया। खाना हंसकर बोले, मैया, मैं नहीं माखन खायो, कालिया नाग की लीला। यमुना में रहने वाले कालिया नाग का आतंक था। छोटे से कान्हा ने जल में उतरकर उसके फन पर नृत्य किया और पूरे गांव को उसके भय से मुक्त किया। कान्हा की बांसुरी की तान सुनते ही गायें, गोपियां सब मोहित हो जाती और भागे चली आती। गोकुल में हर उत्सव का केंद्र कान्हा ही थे। मटकी फोड़ते समय मुस्कान जैसे दिल चुरा लेती। माँ यशोदा के लिए कान्हा सिर्फ भगवान नहीं, उनका लाडला बेटा थे। कभी डांटना, कभी गले लगाना, यही उनका प्रेम था। कान्हा की लीलाएं हमें सिखाती हैं, जीवन में प्रेम, सेवा और आनंद ही सबसे बड़ा धर्म है। इस जन्माष्टमी आइए हम भी अपने हृदय में कान्हा का जन्म करें, ताकि हमारा जीवन प्रेम, भक्ति और आनंद से भर जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर ये कहानी पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई है दोस्तों, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।